नमस्कार किसान भाइयों। आज है 4 सितंबर 2025 और दिन है गुरुवार। जानते हैं क्या हलचल है मंडियों में और कहां कहां रेटों में आया है उछाल और कहां अभी भी किसान कर रहे हैं इंतजार। इन सब बातों पर चर्चा करें किसान भाइयों। बहुत ही महत्वपूर्ण, पंजाब में बाढ़ आई हुई है और पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी यमुना के किनारे के बहुत बड़े क्षेत्र में खेत जो हैं जलमग्न हो चुके हैं और भी कई जगह ऐसा हुआ है। गंगा की तलहटी में भी काफ़ी खेत जलमग्न हैं, फसलें डूब रही हैं किसानों की। तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए, किन की फसलें बचाई जा सकती हैं, तो उनके लिए क्या उपाय हैं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे किसान भाइयों। साथ ही आलू की परिस्थिति आने वाले समय के लिए क्या हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको पंजाब की बाढ़ से ही शुरुआत करते हैं। पंजाब में जो बाढ़ का क्रम चल रहा है, बताया ये जा रहा है कि पिछले 60-70 सालों के बाद ऐसी स्थिति बनी है वहाँ पर। पहले कभी बनी होगी 50-60 साल पहले। अब जो परिस्थितियां हैं इस समय, वो वाकई हृदय को द्रवित करने वाली परिस्थितियां हैं। बाकी ईश्वर से दुआ हम सब करते हैं, आपको भी करनी चाहिए, हम सभी कर रहे हैं कि उनकी रक्षा करे भगवान, उनकी फसलों की रक्षा करे, उनके मवेशियों की रक्षा करे, उनके बाल बच्चों की रक्षा करे और किसी को भी इस तरह के हालात न देखने पड़े। और हमारी तरफ से जो भी मदद बनेगी किसान भाइयों, हम जरूर करेंगे। अब वहाँ पर बात करें अगर फसलों की, तो काफ़ी बड़ा भूभाग, अभी तक हम 96,000 हेक्टेयर की बात कर रहे थे, लेकिन इस समय जानकारी में आया कि 1 लाख का भी आंकड़ा क्रॉस कर गया है। 1 लाख हेक्टेयर से भी ऊपर का आंकड़ा फसलें डूब चुकी हैं और मरने वालों की जो तादाद है उसमें भी काफ़ी वृद्धि है। अभी तो किसान भाइयों जब बाद में आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा असली कहानी। तो मवेशियाँ काफ़ी बह कर के जो है और पाकिस्तान चली गई, ये भी सुनने में आ रहा है। काफ़ी किसान भाइयों की फसलों के साथ साथ मकान भी ढह गए। बहुत बड़ी त्रासदी है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि उसके बावजूद भी पंजाब और ऊना, यानी ऊना और होशियारपुर जो है, वो कुछ क्षेत्र समय से बुवाई कर देंगे। आपको क्या लगता है? जवाब दें, आप ही जवाब दें। मुझे तो किसान भाई, अगर मैं अपनी कहूँ तो मैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको देख कर इतना द्रवित हूँ कि बुवाई तो अभी के आंकड़े बताना मुश्किल है। हालांकि कुछ ऊंचे क्षेत्र हैं हिमाचल के, लेकिन अभी बारिश से रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी 7-8 सितंबर तक तो अलर्ट पर अलर्ट आ रहे हैं, कभी रेड हो, कभी रेड अलर्ट, कभी येलो अलर्ट, कभी फलाना अलर्ट। तो पहले तो इनसे हम बच लें, तब बुवाई की बात करेंगे। अब कुछ किसान भाइयों का क्वेश्चन था कि बीज, एक कोई हमें बता रहे थे कि कुछ लोगों ने बुवाई भी कर दी थी ऊना में, लेकिन ऐसी खबरें हमारे पास नहीं है। अब इन आड़तियों के पास ही ऐसी खबरें हो सकती हैं बुवाई वो। लेकिन हाँ, कुछ लोग बीज, भाई देखो बुवाई करनी होती है, बीज निकाल लेते हैं। तिरवा की भी हमारे पास खबर है कि किसी किसान ने तिरवा में बुवाई कर दी है। तो ऐसे कुछ किसान होते हैं एक आध दुक्का, वो गिनती में नहीं आते। लेकिन उनका जो है, पिछले साल भी एक किसान ने कर दी थी, बीज सड़ गया था, और इस साल भी अगर कर दी होगी तो वो भी बीज सड़ गया होगा। तो बीज काफ़ी महंगा है। अब बात बीज की करें तो किसान भाइयों, बीज स्टॉक में होगा तो बीज के रेट गिर सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। कितना बीज था? अब बंगाल में निकासी की चर्चा करें तो बंगाल में 2 रिपोर्ट आई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक निकासी है 44.86% और एक जो कि आलू व्यवसायी समिति की है। दूसरी रिपोर्ट जो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की है वो 45.72 है, यानी एक 45 से 46% आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार जो हमारे पास रिपोर्ट है वो 50+ क्रॉस कर रही है, यानी 50+ % से भी ज़्यादा की निकासी बंगाल में हो चुकी है। अगर उत्तर प्रदेश की हम चर्चा करें किसान भाइयों, अभी मोटे मोटे तौर पर मैं आपको जानकारी दे दूं, करीब करीब पिछले महीने की जो निकासी थी 32 से 35% की थी, तो 11-12% की निकासी अगस्त में हुई है। इसका हिसाब से कुछ आंकड़े 29% है, अगर 29 में 12 जोड़ेंगे तो 42% हो जाएगी, 41-42% हो जाएगी। और अब अगर हम आप 32 और 35 में 11-12 जोड़ेंगे तो 43 से 46-47% तक की निकासी उत्तर प्रदेश की हो सकती है। अभी भी रिपोर्ट हम बना रहे हैं, काफ़ी स्टडी कर रहे हैं, आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। जल्दबाजी में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो देंगे जब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी रिपोर्ट में अभी देर है,
एक्चुअली बहुत सारे विरोधाभासी रिपोर्ट आ गई हैं हमारे पास। अब विरोधाभास की वजह से अब थोड़ा सा समय लगता है। आगरा की 52% की निकासी की रिपोर्ट है, अगर ये सही है तो रिपोर्ट सही आ जाएगी। और जो है किसी क्षेत्र की 30% आ रही है, किसी की 45 आ रही है, और आगरा की अगर 50-52% आती है तो एवरेज वही 45 के आसपास आ रहा है। तो आपको पूरी डिटेल भी दे दी जाएगी। तो ये भी मैं आपको जानकारी मोटे मोटे तौर पर दे रहा हूँ अभी, और बाकी आप लोग बताना कि क्या सच हो सकता है इसमें। किसान भाई, एक खबर जो है गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट ने एपिडा, जिसका जो मैंने पहले बताया था, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, ये जो है एक किसानों का के समूह भी इसमें काम करते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने एक योजना लागू की अभी कल, भारती नाम से। भारती का अगर अर्थ समझे हम, BHARATI, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इनक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। ये एक इन्होंने कह सकते हैं एक समिति के रूप में या एक योजना के रूप में इसको चलाएंगे, जिसका लक्ष्य होगा 2030 तक $50 बिलियन तक का निर्यात लक्ष्य हासिल करना एग्रीकल्चर किसानों के उत्पादों का। अब ईमानदारी से कितना काम हो पाता है, जिसमें किसान भाइयों खाद्य प्रसंस्करण है, यानी कि इसके लिए स्टार्टअप किया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएंगी, क्वालिटी भी का भी सुधार किया जाएगा। ये वास्तविक तौर पर किसानों की आय को दुगने करने के लिए सरकार के प्रयास हैं। कोई भी प्रयास हो गवर्नमेंट के, अगर किसान के हित में होते हैं तो हमें सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में आवश्यकता जो है वो किसान के उत्पाद, जो पोटैटो किसान परेशान है, उसको निर्यात करके उसको राहत दिलाने की है। पंजाब में बहुत किसानों के पास आलू है और उनकी स्थिति इस समय यह है कि उनकी ये फसल जो धान की है वो बर्बादी के कगार पे है। ऐसे में किसान को राहत देने के लिए सबसे बढ़िया कदम हो सकता है सरकार का कि आलू का निर्यात कुछ देशों के लिए बड़े आराम से आपकी बातचीत भी हो रही है, मलेशिया है, ब्राज़ील है, उधर कई देशों से बातचीत हो रही है, उनमें आप कर सकते हैं। यूएसए में भी कर सकते हैं, यूएसए तो बंद ही हो रहा है, रूस में कर सकते हैं, रसिया में, सोवियत रूस में कर सकते हैं, यूक्रेन में भी जा सकता है आलू, तो कई देशों में, सऊदी अरब में भी जा सकता है, कुवैत, ईरान, इराक, इन सब में आलू जा सकता है। बांग्लादेश ने भेजा है आलू, क्योंकि बांग्लादेश के यहाँ बहुत आलू था, और बांग्लादेश ही इस समय नेपाल की पूर्ति कर रहा है। एक किसान भाई ने हमसे पूछा भी था कि नेपाल की क्या परिस्थिति चल रही है, तो नेपाल के अभी रास्ते सुगम नहीं है। हॉलैंड आलू की वहाँ पर सप्लाई चल रही है, जैसे तैसे करके जैसे भी पहुँचा रहे हैं लोग, उसकी वजह से ही हॉलैंड के रेट भी काफ़ी है। बिहार में आप देखो रेट काफ़ी है हॉलैंड के, ये और बाकी सफ़ेद आलू के और हॉलैंड आलू के रेटों में बहुत अंतर है। तो नेपाल से ऐसा नहीं है कि डिमांड कम है, डिमांड तो है, लेकिन आज जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें आलू को पहुँचाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है, तो उसकी वजह से भी वहाँ नहीं जा पा रहा है। आने वाले समय में ज़रूर जाएगा। अब किसान भाइयों, इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करें पंजाब की मंडियों की, तो पंजाब में इस समय 150 से 200 रुपये का हर प्रकार के आलू पर सुधार देखा जा सकता है। क्वालिटी वाइज जो आलू बिक्री नहीं हो रहा था, 150-200 रुपये पैकेट जा रहा था, वो अब 350, 400, 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। जिसके 500 के रेट थे वो 700 पहुंच गया है। तो इस तरह से क्योंकि वहाँ पर मारामारी है ही, हरी सब्जियाँ खत्म है, तो आलू पर एक जीवन निर्भर होगा आने वाले सब्जियों में, तो वहाँ पर रेट काफ़ी में सुधार देखा गया रेटों में। इसके साथ साथ लोकल सभी मंडियों में सुधार है, 150 से 200 रुपये का तो सभी मंडियों में लगभग सुधार है। साउथ में भी अच्छी डिमांड निकल रही है। कर्नाटक का जो आलू आता था, यानी हसन वगैरह का, वो भी काफ़ी कम आ रहा है। बेलगावी में का जो आलू मुंबई में आता था वो आज नहीं आया। तो इस तरह की बहुत सारी आलू के लिए पॉजिटिव खबरें हैं किसान। इसके साथ साथ किसान जो बाढ़ क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पर भी फसलें डूब रही हैं, उनके लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक एडवाइजरी जारी की है, तो वो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ। बाकी के मैंने कई वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ बताया, और फिर अगर आवश्यकता हुई तो पुनः बताएंगे। इसमें किसान भाइयों, भारी बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान तो है ही। जिन खेतों से पानी निकल सकता है उन खेतों से यथासंभव यथाशीघ्र किसान भाई पंपों के द्वारा या जो भी सुविधा हो तो पानी को निकालें। ज़्यादातर धान की फसल है वो डूब रही है, तो धान के जो पौधे होते हैं उनकी 4 से 5 दिन तक वो पानी के अंदर रह सकते हैं, उसके बाद वो सड़ने लगेंगे। तो उनकी जड़ों को पर्याप्त तो श्वसन मिले, यानी हवा मिले, उसका इंतजाम करें। पानी को निकालना ही इसका एक जो है उपाय है। बाकी अगर पानी में डूबती रहेंगी तो वो 4-5 दिन के बाद सड़ने लगेंगी, और जो पौधे बिल्कुल सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनको निकालना ही उपाय रहता है, क्योंकि उसमें बाद में फंगस और बैक्टीरिया अटैक होता है, तो बची हुई फसल को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं।
धान विशेषज्ञ डॉक्टर बूटा सिंह ढिल्लों ने बताया किसान भाइयों कि धान के पौधे लंबे समय तक जलभराव से सड़ने लगेंगे, इसलिए 4-5 दिन तक तो उनकी सहनशीलता है ही। उसके बाद यदि संभव हो तो पानी जरूर निकाल दें और जड़ों को हवा लगने दें। उसके बाद किसान भाइयों उन्होंने बताया कि यदि पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले एक बार 3% यूरिया का घोल, 3% से आप समझ 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यूरिया का घोल का स्प्रे कर सकते हैं, और इसके बाद इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद इसको 15 दिन के आसपास दोहरा सकते हैं, यानी दोबारा भी आप कर सकते हैं इसको। पत्ती पीली पड़ने पर यूरिया का 3% घोल, और फफूंद से बचने के लिए, यानी कि इसमें जब कुछ पानी भरा रहता है तो फफूंदी यानी कि फंगस अटैक होता है, और उससे बचने के लिए 500 ग्राम कोसाइड और का स्प्रे कर दें प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके बाद 15 दिन बाद फिर से इसको 400 मिलीलीटर गैलीलियो का स्प्रे करना है। इसमें कोसाइड का एक बार करना है, उसके बाद 400 मिलीलीटर गैलीलियो का स्प्रे करना है। ये वो लोग भी करें जिनकी फसलें यमुना के किनारे वाले क्षेत्र हैं, धान की जहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, ये सभी लोगों के लिए एडवाइजरी है। इसका स्प्रे कर दें, इससे फॉल्ट स्पॉट डिजीज जो आती है चावल के अंदर, धान के अंदर, उससे बचा जा सकता है। यदि पत्तियों पर भूरे रंग के स्पॉट दिखाई दें किसान भाइयों, तो ये जिंक की कमी से हो सकते हैं, तो इसमें आप 0.5% जिंक सल्फेट के घोल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर उसको आप कर दीजिए यथाशीघ्र। कपास की फसल, जिन किसान भाइयों ने कपास की फसल की है, उसमें पैराविल्ट से बचाने के लिए 10 मिलीग्राम कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 2% पोटास के घोल का आप उस पर स्प्रे करें। ये स्प्रे प्रति सप्ताह कम से कम 4 बार करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों, चारे की जो फसलें हैं, चरी वगैरह जो हैं, उनमें आवश्यकता सामान्य तौर पर नहीं होती, लेकिन पीलापन आ सकता है पानी में ज़्यादा समय तक डूबे रहने पर, तो उनमें भी 3% यूरिया के घोल का स्प्रे किया जा सकता है। तो ये आपकी फसलों के बचाव के लिए एडवाइजरी थी किसान भाइयों। दूसरा, आप अब देखेंगे, अब आलू पर बात कर लेते हैं कि आलू में ज़्यादातर हिस्सों में मंडियों में इस समय आलू कम पहुंच रहा है। उसके कारण बरसात से फसलों डूब रही हैं, कहीं किसान भाई अपने परिस्थिति को सुधारने में लगा है। और अब जो है अगेती जो आलू की फसल आती थी वो 20 दिन के आसपास तो लेट है ही, उसके बाद और कितनी लेट होगी इसके आंकड़े और समय निकलने के बाद, बाढ़ का पानी निकलने के बाद दिए जाएंगे। या आएगी तो बहुत कम आएगी, और हो सकता है कि कुछ जगह से आए ही नहीं। तो इसके परिणाम सीधे सीधे कोल्ड स्टोरेज आलू को इससे संजीवनी मिलेगी, और उसके रेट अच्छे रेटों से वो बिक्री होगा, ये तो निश्चित है, जिसकी बात हम बहुत पहले से ही करते आ रहे थे। और लेकिन इसको निश्चित रूप से संजीवनी मिली है, इस मौसम ने दी है। और अब किसान भाइयों, वो लोग आड़तिए जो लगातार मंदी का गुणगान कर रहे थे, लगातार हल्ला मचा रहे थे कि आलू तो महंगा होगा ही नहीं, अब वो बगले झांकते नजर आ रहे हैं। आपका हमारा सबका प्रयास सफल होता नजर आ रहा है इस समय। और अब सभी लगभग जो जानकार रहे आलू के, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में आलू इज्जत से बिक जाएगा और बिकता रहेगा। अब इसमें किसान भाइयों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आलू धीरे धीरे ही उठता है, गिरना होगा तो एक साथ गिर जाएगा, लेकिन तेजी जो है वो धीरे धीरे आती है। तो धीरे धीरे की तेजी में आप अपने आलू को भी धीरे धीरे बेचते रहें, रुकने में ज़्यादा लाभ नहीं है। और लास्ट तक रिस्क लेने वाले तो रिस्क भी लेंगे, बाकी आपकी समझदारी है, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। बाकी लेकिन समझदारी इसी में रहती है कि क्योंकि हमने देखा है, पुराना हमारा अनुभव ये है कि जब आलू के रेट धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो किसान आलू को रोक लेता है, और इसमें व्यापारी अपना आलू निकाल जाता है। और कभी ऐसा न हो कि फिर से रेट डाउन हो तो फिर व्यापारी आलू को खरीदने लगेगा, और तब आप फिर मध्य में ही आलू व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो समझदारी का परिचय दें, हर भाव में अपना कदम रखें, इसी में समझदारी है। बाकी आप स्वयं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं किसान भाइयों, किसी पर एलिगेशन देना अच्छी बात नहीं होती। दिल्ली आयात मंडी में 107 गाड़ियां हैं, यहाँ पर भी 50 से लेकर के 150 रुपये तक की वृद्धि है। जो बढ़िया क्वालिटी का सूर्य आलू जो 800 850 अटक गया था वो 950 क्रॉस कर गया। बाकी एवरेज आलू 650 से 750 चिपसोना चल रहा है, हल्का 600 650, सूर्य 800 850 900 950 तक पहुँच गया। सुपर क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 750 के आसपास है। स्टोर का गीला आलू भी 450 से लेकर के 500 तक के आसपास बिक्री हुआ। सूखा आलू बिका है 550 के आसपास किसान भाइयों।
और डायमंड 700 750 हल्की क्वालिटी का 500, पंजाब का भी 500 के आसपास है। एलआर यूपी का 600 650 तक बिक रहा है, 700, पंजाब का 500 550 के आसपास। एक मानसिकता बन गई है पंजाब का आलू महंगा नहीं बिकेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पंजाब के नाम आते हैं, हालांकि क्वालिटी में भी बहुत अंतर है किसान भाइयों। गुजरात के रेट थोड़े से डाउन है क्योंकि गुजरात की वो जो क्वालिटी है वो नहीं आ रही है। 700 750 से लेकर के आसपास गुजरात का आलू बिक्री हो रहा है पैकेट में 50 केजी के। बाराबंकी मंडी में भी आज सुधार नहीं था किसान भाई, हालांकि आवक बिक्री बहुत बढ़िया रही। गील बाराबंकी में चिप्सोना 11 से 11.5 12 तक बिका है सुपर क्वालिटी का, लेकिन बीच में 12.5 तक भी बिक चुका है। काटनर 10.5 से 11.5, राजेंद्र वन 10 से 11। किसान भाई कोल्ड स्टोरेज पर जरूर राजेंद्र वन में सुधार देखा गया, जहां 900 800 850 900 बिक रहा था, आज 1051 तक की बिक्री जो है राजेंद्र वन की कल की देखी गई कोल्ड स्टोरेज पर। बात करें कानपुर मंडी की तो आगरा की 35 लोकल 15 करीब 50 गाड़ियों के आसपास की कानपुर मंडी में आवक है किसान भाइयों। 37 स्थान पर छठा 9 से 11, यहाँ पर भी सुधार नहीं देखा गया। जबकि इसके कंपैरिजन में जयपुर की बात करेंगे तब बताएंगे आपको। हल्की क्वालिटी का वही 7 से 8, गुल्ला 7 से 9.5 रुपये किलो, किरनी 3 से 4 रुपये किलो, सीना 13 से 14, हाइब्रिड 7 से 8, कंचन 8 से 10.5, सिंदूरी 10 से 12 और हॉलैंड आलू 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं वाराणसी मंडी में किसान भाइयों आवक भी कम थी, 13-14 गाड़ियां हैं, लेकिन आलू के रेटों में वृद्धि तो है क्योंकि यहाँ तो 9 9.5 पर आके टिक गया था, वो 11 तक बिका है। 37 स्थान में आलू 11 11.5 12 तक भी बिका है। और हल्की क्वालिटी का जो आलू है वो वही 9-10 पे बिक रहा है। गुल्ला 8 से 9.5 रुपये किलो, आगरा का हाइब्रिड 9 से 10.5, लाल आलू 11 से 12.5 रुपये किलो, लौकर और सिंदूरी बिक्री हुआ है। हॉलैंड 14 से 14.5 रुपये किलो के रेट से वाराणसी मंडी में बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर की किसान भाइयों, 55 से 60 गाड़ियां हैं जयपुर में और 37 स्थान में आलू बिका है 10 से 13 रुपये किलो और पैकारी कुछ लोग 14 तक की भी बिक्री है, बाकी 13.5 तो नॉर्मल बिक्री हुई है। और हल्की क्वालिटी का वही 9 से 10 रुपये किलो, हाइब्रिड 6 से 10 और 302 11 से 11.5 12 तक की बिक्री है किसान भाइयों। हॉलैंड 14 से 16, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से जयपुर मंडी में बिक्री हुआ। जोधपुर मंडी में 12 से 14 गाड़ियां हैं, 37 स्थान वालों 12 से 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11, हाइब्रिड 9 से 10.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। बात करें इंदौर की, इंदौर में वही 6,500-7 हज़ार पैकेट की आमद है किसान भाइयों। यूपी की 4 से 5 गाड़ियां हैं। ज्योति चिप्स क्वालिटी का इंदौर का 10 से 14 रुपये किलो, हल्का 8 से 9, चिप्सोना 12 से 13, हल्की क्वालिटी का 8 से 11, गुल्ला 7 से 8 रुपये किलो ये बिक्री हुआ है। और आगरा का आलू का 10 से 12.5 रुपये किलो इंदौर मंडी में। बात करें उज्जैन की तो यहाँ ज्योति 10 से 12.5, चिप्सोना 10 से 12 और गुल्ला 3 से 7 रुपये किलो। शाहजहाँपुर में किसान भाइयों चिप्सोना बिका है 17 से 19 रुपये किलो, गुल्ला 7 से 11 और टोरस आलू 13 से 19 रुपये किलो, ये एमपी के भाव थे। बात करें किसान भाइयों मुंबई मंडी की, मुंबई मंडी में सुबह थी मात्र 25 गाड़ियाँ, 21 बड़ी गाड़ियों 4 टेम्पो मिला करके, यानी 12,716। उस समय आलू बिक रहा था 16, 17, 18 रुपये किलो। उसके बाद गाड़ी हो गई 22 बड़ी और 6 छोटी, 28 गाड़ी, 28-30 गाड़ी है, 13,718 पैकेट। उसके बाद कुछ और आ गई, तब आलू बिका 15 रुपये किलो, 15 से 16 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो। शुगर फ्री 13 से 15, गुजरात का एलआर 15 से 17 और एमपी का ज्योति 17 से 18 रुपये किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हुआ है। पुणे मंडी की बात करें तो 30+ गाड़ियाँ किसान भाइयों पुणे मंडी में, 6 गाड़ी बैलेंस है। आगरा का आलू 14 से लेकर 16 रुपये किलो तक बिका है, हल्की क्वालिटी का वही 10 से 13। इंदौर के 18+ गाड़ियाँ हैं, 18 और उससे कुछ और बढ़ जाती है, 1-2 आ जाती बाद में। 16-17 रुपये किलो के रेट से इंदौर का आलू बिका, हल्की क्वालिटी 13 से 15 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 50 के आसपास गाड़ियाँ हैं आगरा की, और रेट आलू आगरा के कोई कम नहीं है, बढ़िया रेट है। 18 से 20 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। कुछ लॉट बिकते हैं इस रेट में, टॉप क्लास के रेट है किसान भाइयों। एवरेज आलू 15 से 17 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का आलू 12 से 13 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में भी सुपर क्वालिटी का आलू 18 से 19 रुपये किलो, एवरेज आलू 15 से 16 रुपये किलो, हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 11-12 गाड़ियाँ हैं, 21 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 19 से 20 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 10 गाड़ियां हैं, 20 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं मेट्यापल्लम मंडी में आगरा का आलू 19 से 22 और गुजरात का आलू 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक करते हैं, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।